हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4-5 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, आपने यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल करना है और शो करके बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो 3m या 3m + 1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो m जहाँ क्या है, कुछ कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, समझ आया कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है, जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, उसका जो स्क्वायर है वो इज आइदर ऑफ द फॉर्म मीन वो 3m या 3m + 1 की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमने पॉजिटिव इंटीजर बताने के लिए बोला है, जिसका हमने स्क्वायर करके बताना है, उसी को हमने लेट कर लिया लेट ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर। ये आपका जो पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इज इक्वल टू लेट कर लिया 3, क्योंकि 3m और 3m + 1 की फॉर्म में बना दो, बी हमने 3 लेट कर लिया है। ठीक है, वाई यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो आपको बताया जो यूक्लिड डिवीजन लेमा वो किसके इक्वल होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो r की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ठीक है, मीन आपको बताया ना r की जो वैल्यू होती है 0 से के इक्वल और 0 से बड़ी बट लेस देन b, लेकिन b से कम होगी। तो b आपका यहाँ क्या है 3, तो a इज इक्वल टू बी की जगह 3 डाला, 3q प्लस r। तो r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 3। इसका मतलब जो अगर लेस देन 3 होगी, इसका मतलब r की वैल्यू 0, 1, 2 होगी। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू जो r की होगी, r का मतलब रिमाइंडर जो आपके पास आएगा 0, 1, 2 ही आएगा। ठीक है, तो हमने लेट कर अब हमने मान लिया कि व्हेन r इक्वल टू 0, देखो a इज इक्वल टू आपके पास 3q प्लस r है, तो हमने माना कि जब आपके पास r किसके इक्वल होगा 0 की। अगर r आपके पास 0 होगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह हमने 0 डाल दिया, तो 3q प्लस 0 किसके इक्वल होगा 3 के। जैसे 2 + 0 2 के बराबर होता है, इसी तरह 3q प्लस 0 किसके इक्वल होगा 3 के। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, स्क्वायर करके बताना है, इसलिए हमने लिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर। ठीक है, 3q का स्क्वायर, a का स्क्वायर किया a स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर किया 9q स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 3q स्क्वायर, क्योंकि हमने बताना किस फॉर्म में है, लिखा है ना 3m और 3m + 1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 3q स्क्वायर, क्योंकि फिर हमने यहाँ इसकी जगह मान लिया कि जे m है। ठीक है, तो 3 × m 3m बनना, तो a स्क्वायर किसके इक्वल आया 3m। तो m जहाँ किसके मीन जो m किसकी जगह लगाया आपने, इसकी जगह लगाया, इसलिए लिखा वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, m किसके इक्वल है 3q के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये a स्क्वायर आ गया जहाँ आपके पास इसके इक्वल। अब 3m + 1 की फॉर्म में बताना है a स्क्वायर। नाउ अब आपने r इक्वल टू 1 लिया, मीन जब r इक्वल टू 1 होगा तो a इज इक्वल टू 3q + 1, क्योंकि आपके पास a किसके इक्वल है 3q + r। तो r की वैल्यू अब आपने क्या ली है 1, तो इसलिए a इज इक्वल टू 3q + 1। जहाँ भी स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट। ठीक है, तो a का स्क्वायर 3q + 1 का स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हुआ, इसका भी स्क्वायर हुआ, a का स्क्वायर जी a स्क्वायर आ गया जी a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, आप 1 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हो। तो फार्मूला आपके पास कौन सा लगा, a + b का होल स्क्वायर, जो इक्वल टू होता है a स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, तो a आपके पास जहाँ 3q था, 3q का स्क्वायर हुआ प्लस 2 × a आपके पास 3q, b आपके पास 1 प्लस b का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर। तो 3 3 का 9q स्क्वायर, 2 3 का 6q और 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ठीक है,
अब हमने बताना है पहले आपने बताया 3m की फॉर्म में, अब आपने बताना है 3m + 1 की फॉर्म में। तो ये 1 आपका जहाँ रहा, 3 आपने जहाँ से कॉमन ले लिया। जब आपने 3 कॉमन ले लिया, 3 3 का 9 होता है, ठीक है, 3 कॉमन लिया, 3 क्यू स्क्वायर रहेगा इधर प्लस 2 क्यू रहेगा, क्योंकि 3 2 का क्या होता है 6, ये +1। अब इसकी जगह हमने लगा दिया m, 3m + 1, क्यों कि जहाँ m आपने किसके ऊपर माना है 3q² + 2q के, ठीक है। a² = 3m + 1 आ गया। तो a की स्क्वायर की वैल्यू जहाँ किसके ऊपर आ गई 3m + 1 की, ठीक है। लेकिन r की पॉसिबल वैल्यू क्या थी 0 1 2। अब आपने r क्या लिया 2 लिया, r 2। जब r 2 लिया तो a = 3q + 2, जहाँ ही था ना r, इसी जगह था r, तो 3q + 2 हुआ। तो जहाँ भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया वी गेट a का स्क्वायर 3q + 2 का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर आ गया, a + b का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लगा फिर से। a का स्क्वायर में 3 3 का 9 का q का स्क्वायर हो गया, 2 3 का 6 q + 2 तो 12q बन गया, और 2 2 का 4, ठीक है। जहाँ मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, तो यही वाला फार्मूला लगाया। पूरा आप एक्सपेंड करके इसको वैल्यू आप निकाल सकते हो, यही आएगी, ठीक है। तो a² आपके पास जहाँ इसके इक्वल आ गया। नाउ a² 9q² + 12q + 3 + 1, क्योंकि आपने बताना है 3m + 1 की फॉर्म में, ठीक है। पहले आपने a² = 3m बताया, फिर a² 3m + 1, इसको भी आप 3m + 1 की फॉर्म में ही बताना, क्योंकि यही पूछा आपको, ये कहा ना 3m और 3m + 1 की फॉर्म में, तो इसको भी 3m + 1 की फॉर्म में बताना है। तो इसलिए जो यहाँ जो 4 आया था आपका, जहाँ 9q² + 12q + 4 आया था, इस 4 को आपने ब्रेक कर लिया, 3 + 1 लिख दिया, क्योंकि 1 आपने इस साइड रखा है, ठीक है। तो 3m + 1 बनाने के लिए तो a² ये 3 कॉमन ले लिया, 3q² + 4q और +1 + 1 आ गया। तो इसकी जगह लगा दी हमने m, तो ये बन गया a² = 3m + 1 वेयर m = 3q² + 4q + 1, ठीक है। अब देखो जो आपने a² लिया, a² जहाँ इसके 3m के इक्वल आया, जहाँ a² 3m + 1 के इक्वल आया, तो जहाँ a² जहाँ भी 3m + 1 के इक्वल आया, इसका मतलब जो स्क्वायर होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो 3m और 3m + 1 की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा इज द आइदर ऑफ द फॉर्म 3m, जहाँ वो 3m की फॉर्म में होगा, जहाँ 3m + 1 की फॉर्म में होगा फॉर सम इंटीजर m के लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने स्क्वायर करके बताया, जहां आपने क्यूब करके बताना है, सेम चीज़ करनी है जहां भी। तो जहां मैंने लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना है, शो करके बताना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो 9m 9m + 1 और 9m + 8 की फॉर्म में होगा। तो उसी तरह जैसे पहले किया वैसे हम लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3। b हमने वहाँ भी 3 लिया था जहाँ भी 3 लिखा है, क्योंकि 9m 9m + 1 9m + 8 ये 3 के ही मल्टीपल में आता है, इसलिए हमने जहाँ भी b = 3 लिया, ठीक है। y यूक्लिड डिवीजन लेमा a = b³ + r greater than = 0 but less than b। तो a = b की वैल्यू आपके पास 3 है, 3q + 3q + r और r greater than = 0 but less than 3, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 3 आ गया। इसका मतलब r की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, तो r की वैल्यू क्या आ गई 0 1 2, ठीक है। जित r की जो रिमाइंडर है 3 पॉसिबल वैल्यू है 0 1 2। जब आपने व्हेन r = 0, क्योंकि a आपके पास क्या है 3q + r, तो a पहले r की जगह आपने 0 लगाया, a = 3q + 0 a = 3q आ गया, ठीक है। लेकिन जहाँ आपने स्क्वायर करके बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में, जहाँ आपने क्यूब करके बताना है, इसलिए क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट a का क्यूब
और 3 का क्यूब, ए का क्यूब किया ए क्यूब आ गया इज इक्वल टू 3 को 3 को 3 टाइम मल्टीपल किया, 3 का 9, 3 का 27 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9 3 क्यू क्यूब, क्योंकि आपने बताना है 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में। ठीक है, तो 9m की फॉर्म में बताना है, तो 9m बताने के लिए 9 इंटू 3 का क्यूब कर दिया, तो जे इसकी जगह आ गया m, तो m किसके ऊपर है 3 का क्यूब। ठीक है, नाउ व्हेन r इक्वल टू 1, अब हमने r की जगह वैल्यू ले ली 1, तो a इज इक्वल टू बन गया आपके पास 3 प्लस 1। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, जहाँ भी क्यूबिंग बोथ साइड किया a क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस 1 का क्यूब आ गया। ठीक है, अब a क्यूब का क्यूब जो a क्यूब ही रहेगा, तो 3 प्लस 1 का क्यूब जो होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी, क्योंकि a प्लस b का जो होल क्यूब है उसका फार्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस b का क्यूब। तो a क्यूब, a की वैल्यू क्या थी 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a 3 क्यूब का स्क्वायर मल्टीपल 1, क्योंकि b की वैल्यू 1 थी, फिर प्लस 3b स्क्वायर ए, तो 3b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू 3 क्यूब प्लस b का क्यूब मीन 1 का क्यूब आ गया। ठीक है, a क्यूब 3 का 9 3 का 27 क्यूब का क्यूब प्लस 3 का 9 क्यूब का स्क्वायर, ये 1 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर जो हुआ 1 आया, 1 इंटू 3 क्यूब प्लस 1, जी a क्यूब 27 क्यूब 3 9 का 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 का 9 क्यूब प्लस 1। अब आपने बताना है 9m प्लस 1 की फॉर्म में, तो 1 इस साइड आपका है, तो m भी बनाना, 9m बनाना है, तो 9 आपने कॉमन ले लिया। जब आपने 9 कॉमन ले लिया, 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब, 9 कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि सभी 9 की मल्टीपल में आ रहा है, 9 3 का 27 होता है, 9 3 का 27, 9 1 का 9, तो 9 आपने कॉमन ले लिया, 3 क्यूब का क्यूब बचा प्लस 3 क्यूब स्क्वायर बचा प्लस क्यूब बचा प्लस 1, तो ये इसकी जगह आ गया m, 9m प्लस 1, तो m किसके ऊपर है 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब, तो जहाँ a क्यूब जो है किसके ऊपर आया 9m प्लस 1 की फॉर्म में। ठीक है, नाउ व्हेन r इज इक्वल टू 2, जब r की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ठीक है, तो r की अगर वैल्यू 2 होगी तो a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 होगा, क्योंकि आपके पास a किसके इक्वल था, स्टार्टिंग में आपको बताया 3 क्यूब प्लस r, 3 क्यूब प्लस r, तो r की वैल्यू अब 2 ले रहे हो आप, तो a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 होगी, तो क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट a का क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब आ गया, a क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ये फार्मूला फिर से a का क्यूब में 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, a आपका 3 क्यूब है इसका स्क्वायर और ये भी आ गया, प्लस 3b स्क्वायर, b आपका 2 है, 2 का स्क्वायर 3 क्यूब प्लस b का क्यूब में 2 का क्यूब आ गया, तो 3 क्यूब को 3 बार मल्टीप्लाई किया 27 क्यूब आ गया, 3 का 9 क्यूब स्क्वायर, ये 2 आ गया, प्लस 2 का 4 3 क्यूब प्लस 8 आ गया। ठीक है, a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब, तो जहाँ आपके पास बन गया, देखो इधर 3 9 का 27 2 का 54 क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ 3 4 का 12 3 का 36 क्यूब प्लस 8 बन गया जहाँ। ठीक है, अब देखो 9m प्लस 8 की फॉर्म में बनाना है, तो 9 कॉमन ले लिया, तो जो कॉमन लिया 9 3 का 27 होता है, 9 6 का 54 होता है, 9 4 का 36 होता है, ये प्लस 8। ठीक है, जब 9 कॉमन लिया, जहाँ 3 क्यूब का क्यूब बचा, जहाँ प्लस 6 क्यूब स्क्वायर बचा, जहाँ प्लस 4 क्यूब बचा प्लस 8, अब इसकी जगह क्या आ गया m, 9m प्लस 8, e क्यूब की वैल्यू आ गई जी आपके पास, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, हैंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, मीन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।